वैसे व्यक्तियों को मुझे लगता है कि जितनी कठोर से कठोर सज़ा दी जाए वो कम है। ऐसे बेतुका अगर बिहार के विषय में कोई बोलता है तो मेरा मानना है कि वैसे व्यक्ति को वैसी सज़ा देना चाहिए जो सज़ा भी कम पड़ जाए, वैसी सज़ा देनी चाहिए उनको। बिहार के बेटियों के प्रति और माताओं के प्रति अश्लीलता का जो वो उछाल रहे हैं, हमने भी सोशल मीडिया में देखा है। उत्तराखंड में बीजेपी मंत्री के पति के द्वारा बिहार की बेटियों का रेट लगाया गया, जिसको लेके चिराग के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम भी उनका बयान सुने हैं और जिस तरीके से बेटी और माँ बहनों का अपमान किया गया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और कुछ मुद्दे पे संजय सिंह जो हैं चिराग के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो बयान दे रहे हैं। आपको हम पहले वो बयान भी सुनवा रहे हैं। कहा है कि बिहार में लड़कियां जो है 20 से 25 हज़ार में बेची जाती हैं, कैसे देखते हैं उनकी? वैसे व्यक्तियों को मुझे लगता है कि जितनी कठोर से कठोर सज़ा दी जाए वो कम है। ऐसे बेतुका अगर बिहार के विषय में कोई बोलता है तो मेरा मानना है कि वैसे व्यक्ति को वैसी सज़ा देना चाहिए जो सज़ा भी कम पड़ जाए, वैसी सज़ा देनी चाहिए उनको। बिहार के बेटियों के प्रति और माताओं के प्रति अश्लीलता का जो वो उछाल रहे हैं, हमने भी सोशल मीडिया में देखा है। निश्चित रूप से ये बिहार के लिए और बिहार के सम्मान के लिए ये बहुत ही गलत है और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। 5 राज्यों में कांग्रेस ने स्क्रीन कमेटी का गठन किया है और प्रियंका गांधी के हाथों में कमान है। देखिए, एक तो उनका ये पार्टी का व्यक्तिगत मामला है और वो कुछ भी कर ले, होना कुछ नहीं है। इसके पहले भी आप लोग देख रहे हैं कितना भी उथल पुथल होना है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जहाँ भी चुनाव होगा एनडीए पूरे बहुमत के साथ आने वाली है, चाहे कहीं भी हो। आप बंगाल में भी देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ कि आने वाले समय में वहाँ भी एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सर, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही थी, पर बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने शाहरुख खान को पत्र लिखा था और कहा था कि बांग्लादेशी खिलाड़ी है उनको अब रिलीज कर दिया गया है सर बांग्लादेशी खिलाड़ी को केकेआर से। देखिए, शुरू से आप देख रहे होंगे ना कि इन लोगों का जो कट्टरपंथी जो विचारधारा है और इस कारण से जब भी देख रहे होंगे कि बांग्लादेशी लोग ये इस टाइप से जो करते हैं और इसी को बढ़ावा टीएमसी देती है। और मुझे लगता है कि इसको जो जवाब देने की वहाँ की जो हिंदू जनता है ना, वो आने वाले समय में एक एक वोट देकर वहाँ जवाब देने का काम करेगी और आप देखें कि वहाँ भी पूर्ण बहुमत से फिर सरकार बनेगी। कांग्रेस मनरेगा बचाओ अभियान शुरू कर रही है। 45 दिनों का ये कैंपेन चलेगा सर। बोल रही है कि गरीबों से उनका अधिकार हम नहीं छीनेंगे। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन बातें करते हैं, उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। जब भी आप देख रहे होंगे शुरू से चुनाव के पहले कभी तथ्यहीन बातों में, कभी एसआईआर का मुद्दा उनका रहता है, कभी मतलब जो भी सरकार की योजना है उनके यहाँ कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ उनका योजना उल्टा रहता है। इसलिए कुछ भी वो उटपटांग कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ होने जाने नहीं है। पहले पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बैन किया गया, अब बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी बैन किया जा रहा। बांग्लादेश कमेटी ने कहा कि अब भारत में T20 वर्ल्ड कप जो होगा उसमें हम लोग नहीं खेलेंगे। उसको शिफ्ट करने की बात कही गई है कि श्रीलंका और बांग्लादेश में उसको शिफ्ट किया जाए। देखिए, इसके पहले भी आपको याद होगा कि 2015 में इस प्रकार के लोगों ने बयानबाजी किया था और भारत के जाबाज खिलाड़ी के सामने हमेशा इन लोगों ने घुटना टेका है और आगे भी टेकेंगे। और ये लोग सिर्फ बयानबाजी 2015 का भी मुझे याद है कि काफ़ी बयानबाजी चला था, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। इस बार भी देखेंगे लोग बयानबाजी करेंगे, लेकिन फिर पुनः भारत के जो हमारे जाबाज खिलाड़ी हैं वो फिर कहीं भी चुनाव लड़ेंगे, खेलेंगे और जीतेंगे। तो आपने सुना संजय सिंह जो बिहार सरकार में मंत्री हैं और चिराग के विधायक भी हैं। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर आंख तटते हुए कहा कि जिस तरीके से जो माँ बेटियों का अपमान किया गया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा जो मिलेगी वो भी कम होगा। तो साफ तौर पे जिस तरीके से जो जदयू हो या बीजेपी खुल के उनका विरोध नहीं कर रही है, लेकिन संजय सिंह जो हैं बिहार सरकार में मंत्री हैं और चिराग के विधायक हैं, वो बीजेपी को आंख तरेड़ते हुए साफ तौर पे कहा है कि इस तरीके के जो लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आलोक कुमार, दर्शनी, पटना।